फ्रेंड्स, मेरा पर्पस आपको बताना है कि एक बार जब मॉडल बैठेगी ना तो आप बिफोर एंड आफ्टर का फोटो ले लीजिए। कैमरा का स्पेशल वो यूज नहीं किया गया है, तो आपको बिफोर एंड आफ्टर का ना डिफरेंस पता लगेगा। क्लियर है? ब्यूटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज है प्रोडक्ट का जेन्युइन होना। जेन्युइन पैसा पे कर रहे हो तो भी प्रोडक्ट जेन्युइन है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये चैलेंज अगर एकदम खत्म हो जाए, कभी होगा ही नहीं, कैसा रहेगा? आज ना आपको मैं कनेक्ट कराऊंगा साउथ कोरियन ब्रांड से, जो ऑनलाइन आप लोगे, आपका ये थ्रू आउट लाइफ कभी चैलेंज होगा ही नहीं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन एक चीज पूछता हूं आपसे। के ब्यूटी का आपने नाम सुना है, आज आप सब के ब्यूटी के लिए आए हैं। बताएंगे नॉर्मल ब्यूटी में और के ब्यूटी में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल में मेकअप प्रायोरिटी था, स्किन सेकेंडरी है। के ब्यूटी में क्या है? के ब्यूटी में मेकअप सेकेंडरी है, स्किन प्रायोरिटी है। आप लोगों का वर्कशॉप में बहुत ध्यान से बुलाने का और ध्यान से दिखाने का रीजन क्या है? अगर बिना वर्कशॉप के आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करोगे ना, तो आप यूज नहीं करोगे, आप इसको मिसयूज कर दोगे। यूज होता है तो प्रोडक्ट बहुत बहुत लीस्ट अमाउंट का लगेगा, क्योंकि बहुत कंसंट्रेटेड है। अगर आपने जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट लगा दिया ना, जैसे आप समझ लीजिए आपके चाय में 1 चम्मच चीनी अच्छा लगता है, अगर 5 चम्मच डाल दिया तो फिर पिया नहीं जाएगा, ऐसा वो टेस्ट खराब हो जाता है। तो क्या करेंगे? 2 पार्ट लेके चलेंगे। प्रैक्टिकल पार्ट मैम आपको बताएंगी, थियोरिटिकल पार्ट मैं आपको बताता चलूंगा। जो के ब्यूटी है, के ब्यूटी में पहले जो क्लीनिंग होता है ना, पहले क्लीनिंग होता है ऑयल बेस्ड क्लीनिंग। और ऑयल बेस्ड क्लीनिंग में आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, अगर आप ऑयल गिरा हुआ है कहीं और आप अगर पानी डालो तो क्या होता है? वो देखना ऊपर तैरने लगता है। तो ऑयल बेस्ड क्लीनिंग में ऑयल बेस्ड क्लींजर आपको यूज करना पड़ेगा, तभी डीप क्लीनिंग आएगा। 3 लेयर के नीचे से जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, उसको निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या है? ऑयल बेस्ड क्लीनिंग करना है। और ऑयल बेस्ड में हमारा डीप क्लींजर है, ये हमारा डीप क्लींजर, ये ऑयल बेस्ड क्लीनिंग है। इस प्रोडक्ट की कुछ खासियत बताता हूं। क्या खासियत है? हमारे जो स्किन का पोर्स का जो साइज है, उस पोर्स के साइज से 1/3 साइज पार्टिकल्स है इसका। और कभी भी जब देखिएगा एक्ने हो गया, पिंपल्स हो गया, लाजमा हो गया, कोई भी स्किन का प्रॉब्लम होगा, 2/3 क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है। जब 2/3 ब्लॉक हुआ और साइज ऑफ पार्टिकल्स अगर उस समय, इसीलिए देखिएगा लोग बोलते हैं कि यार हमारे एक्ने स्किन में भी हम फेशियल दे सकते हैं। मैं एक चीज बोलूंगा, बहुत ज्यादा एक्ने हो वहां फिर हमारा एसी एक्सपर्टिक प्रोडक्ट आता है, वो मैं बताऊंगा। और आप एक चीज समझिएगा, कभी जब आपका एक क्लाइंट आया, बहुत ज्यादा एक्ने है और वो लेके आया और आपने उनको बोला नहीं अभी इस टाइम आपका फेशियल का टाइम नहीं है, उस समय अगर आपने उनको वापस भेजा और उनका ट्रीटमेंट पहले किया फिर फेशियल दिया, वो क्लाइंट आपका जीवन भर का क्लाइंट हो जाएगा। वो कभी नहीं, क्योंकि उसको ये लगेगा मैम के पास गई ना, तो मैम का मेन पर्पस जो है पैसा कमाना नहीं है, मैम का मेन पर्पस हमारा एक प्रॉब्लम को दूर करना है। तो वहां पे आप ध्यान क्या रखिएगा कि एक्ने रिलेटेड, बहुत ज्यादा एक्ने रिलेटेड, थोड़ा बहुत एक्ने में तो ये प्रोडक्ट काम कर जाएगा, बहुत ज्यादा एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो हमारे पास एसी एक्सपर्ट एक प्रोडक्ट है जिससे आप उनके एक्ने पे काम कर सकते हैं। उसके बाद उनको दीजिए ना फेशियल। गॉट इट? तो कंपनी ने 1/3 क्यों रखा? कंपनी ने 1/3 इसलिए रखा ताकि स्किन का जो पोर्स का साइज डैमेज होने की वजह से ब्लॉक हो जाता है, ये वहां भी पेनिट्रेट हो जाएगा। क्लियर है? 300 रुपया। एटमी के प्रोडक्ट में जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप में से कोई बताना चाहेगा जो नए हैं, पर सिटिंग हमारा कॉस्टिंग क्या आता है? पर सिटिंग आपका फेशियल का कॉस्ट जो है वो 200 रुपये पड़ेगा। देखिए आप अप्लाई कर रही है मैम डीप क्लींजर, तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि डीप क्लींजर से क्या हो रहा है, अभी व्हाइट दिख रहा है, थोड़े टाइम जब छोड़ेंगे ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये अगर मैम के आपने देखा था क्वांटिटी साइड मैम के हैंड पे था, अगर हम बात करें तो लगभग 3 मटर के दाने के बराबर या 4। स्किन के टाइप के हिसाब से इस प्रोडक्ट को आपको टाइम देना है। अगर ड्राई स्किन है तो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ड्राई स्किन में इसको अब्जॉर्ब होने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर एक्ने स्किन है तो सबसे कम टाइम लगेगा, 2-3 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर एक्ने स्किन में आपका अब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर ये सपोज ऑयली स्किन है तो 8 से 10 मिनट का टाइमिंग जाएगा। और वो आप कैसे पता चलेगा? जब अप्लाई करेंगे ना तो आप देखोगे स्किन के ऊपर ना, आप अगर देखो अभी मैम ने अप्लाई किया, व्हाइट कलर दिख रहा था, अब वो धीरे धीरे देखो ऑयल रिलीज करना, ये इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी ऐड किया गया। वो टेक्नोलॉजी क्या करता है? आपके स्किन के अंदर जो ऑयल है उसको ये आपके बाहर निकाल देता है।
और एक्सट्रैक्ट करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, डीप पोर्स में जो गंदगी पड़ी हुई है ना, वो अपने आप उस ऑयल के साथ रिमूव हो जाता है। ड्राई स्किन में मैम 10 से 15 मिनट, और ड्राई स्किन में थोड़ा प्रोडक्ट भी ज्यादा लगेगा। ये ना आपको, जैसे अगर मैम के स्किन पे अप्लाई किया, आप देखो ऑयल फील होने लगा। अगर ड्राई स्किन बहुत ज्यादा रहेगा तो ना प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा भी लगेगा और थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। आज क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी आपने प्रोडक्ट यूज करा और वो स्किन में इंटरेक्शन हुआ है, उससे इमल्सिफिकेशन करने से वो डीप रेसिड्यूज बाहर निकलेगा और वो आप उसको इजीली क्लीन कर सकते हो। तो इसलिए दिस इज नॉट अ मसाज, टेक्निकली हम इसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं कि इमल्सिफिकेशन कीजिए, उससे क्या होगा, प्रोडक्ट प्लस स्किन के साथ इंट्रैक्शन अच्छा होगा और वो क्लीनिंग अच्छे से होगा। तो बहुत जेंटल, आप मेरा हाथ देखते हैं कैसे मैं मूव कर रही हूँ, मैं वो मसाज बिल्कुल नहीं करती, इट शुड बी वेरी लाइट। आप फिंगर कुशन का यूज़ कर लीजिए, हम उसको धीरे 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 इमल्सिफिकेशन करते हुए आपका जो भी आपके स्टेप्स है, आपको बहुत लोग फॉरहेड से शुरू करते हैं, बहुत लोग नेक से शुरू करते हैं, सो दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू, बट रूल ये होता है कि या तो फॉरहेड से शुरू करो या नेक से शुरू करो। सो मेरा जनरली जो प्रैक्टिस है वो नेक से शुरू होते हुए फेस कवर करते हैं, देन उसके बाद नोज, उसके बाद देन सराउंडिंग आइज, वेरी जेंटल। तो ये 2 फिंगर्स हम यूज़ करते हैं जनरली, दैट्स इट, ठीक है। एंड एंड में क्योंकि लिप कलर है तो मैं एंड में वहाँ पे जाऊँगी ताकि वो स्प्रेड ना हो, तो वहाँ एंड में मैं हल्का सर्कुलेशन मोशन करके देन आई जस्ट रिमूव इट, जैसे सर ने बताया कि आप डैप करके टिश्यू ले लीजिए, उसको आप डैप करते हुए निकाल लीजिए, आपको उसमें रेसिड्यू देख जाएगा। जब ये प्रोडक्ट आपने लगाया, मैंने लगाया था तो आपको क्रीम ही दिख रहा था, राइट। अब आप देखिए थोड़ा ऑयली है, एंड ये ऑयल नहीं फील हो रहा है, ये बहुत आई मीन ऑयल एंड वाटर का बैलेंस बन गया है, ठीक है, स्किन में जाके। तो मतलब ये आपकी स्किन का ऑयल एंड वाटर भी बैलेंस करे। कैन यू सी दिस? ठीक है मैम, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली फर्स्ट विल डू दिस, सो दैट जितना भी सरफेस में मेकअप, रेसिड्यू, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो भी है वो सब निकल जाएगा। सबसे पहला क्या काम करना है, फोम बनाना है। फोम बनाने के बाद आपको प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ 2 चीज देखिएगा, मैम ने वो देखो फोम बनाया। अब एक्चुअली एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि आप ना एक बार क्या कीजिएगा, आप देखिएगा कुछ इनमें ना क्लाइंट को बोलिएगा आईज क्लोज रखने के लिए, क्योंकि हाँ ये ओनली प्रोडक्ट के साथ है, इसमें वाटर मिक्स किया, वाटर मिक्स किया प्रोडक्ट के साथ, थोड़ा वाटर, इस प्रोडक्ट में वाटर यूज मिक्स कर रहे हैं। और 2 चीज कीजिएगा, इसमें ना आईज क्लोज रखवाइएगा, क्योंकि जब कोई पेट्रोकेमिकल्स वाला प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो उनको ना आईज में बर्निंग सेंसेशन ज्यादा होगा। फ्रॉथी फॉर्म है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी जेल जैसा विजिबिलिटी नहीं है वो जेल जैसा। अगर आप देखेंगे तो इसको आपको बहुत अच्छे से फॉर्म करना है, तो हाथ में भी आप बनाएं या बोल में, आपको जो प्रैक्टिस अच्छी लगती है, जैसे आपको कंफर्टेबल है, ठीक है। यूजिंग अ ब्रश फॉर दिस, बिकॉज दिस इज आई वांटेड टू शो यू, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लासी और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, इसलिए मैं कर रही हूँ प्रोसीजर। आई थिंक आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। उसके बाद मैं हाथ से करूँ, ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मैं भी हाथ से ही मतलब यूज कर रहा था, तो वाकई मेरे को भी एक नया एक्सपीरियंस मिला है। वीडियो में मैंने भी देख रखा है, क्योंकि हम जब कुछ चीज़ नहीं सीखते हैं उसको आप सिखाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। रीज़न ये कि दिस इज हाउ वी कैन स्प्रेड द राइट नॉलेज। तो ये बहुत अच्छा, इसमें क्या होता है कि ब्रिसल्स जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं, बट आप इसमें ना वो जो पैड ब्रश थिक वाले होते हैं वो मत लीजिएगा, ये स्पेशल फैन ब्रशेज होते हैं, पील ब्रशेज आते हैं ना पील लगाने के लिए, वो ब्रश है। जैसे कि मैं सारे एस्थेटिक ट्रीटमेंट करती थी, मेरा पील ब्रश है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट आपका वेस्ट भी नहीं होगा और ये बहुत जेंटल होगा एंड मूवमेंट के लिए बहुत ईजी होगा। तो ये इससे माइल्ड एक्सफोलिएशन होती है ब्रश के साथ। अभी हमने क्या किया था, ऑयल बेस रिमूव किया था। अब ऑयल बेस के बाद वाटर बेस जो भी मतलब इम्प्योरिटीज है स्किन का, वो सारा रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे ऑयल बेस में जितना भी डर्ट आपको निकला दिखते हुए, अब इस केस में आपको और ज्यादा इम्प्योरिटी निकलता दिखेगा। मैं इसको मूव कर रही हूँ उतना वो फ्लो क्रिएट हो रहा है। अगर आप देखना चाहते हो तो आई कैन शो यू। आप कितने लोगों को हाइड्रा फेशियल आता है? आई थिंक आप सबको आता है, आई एम श्योर सबको, राइट। इसमें आप स्क्रबर यूज़ कर सकते हैं।
यस क्लेंजिंग के लिए। उससे क्या होगा, डीप क्लेंजिंग होगा। अगेन जो पहला थंब रूल था कि आपने मसाज नहीं करनी है, ठीक है, क्या करना है आपने, विद द फिंगर पुशिंग, सो लाइक दिस, बहुत जेंटल, मेरे हाथ में बिल्कुल प्रेशर नहीं है, आप ऐसे मैम आपको प्रेशर नहीं, बहुत सूदिंग है, बहुत बिल्कुल नहीं कुछ। और ये फ्रेग्रेंस इतना अच्छा है इस फेस वॉश का, इस टाइम में ना क्लाइंट से आप डिमांड कर लीजिएगा पैसे का, वो आराम से दे देगी जो भी आप बोलेंगे वो। और ये बेस्ट पार्ट है, इसके बाद आप स्किन देखना, आपको इतनी हाइड्रेटेड डी टैन लगेगी कि सेकंड स्टेप में इतना अच्छा स्किन लगना शुरू हो जाता है। अगला ये जो हमारा प्रोडक्ट है, इसमें आपको ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स रिमूव करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट ब्लैक हेड व्हाइट हेड भी रिमूव कर लेगा, यानी आपको डिटेन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर मेक श्योर कि स्किन वेट हो, यहाँ पे स्किन ड्राई भी होनी चाहिए, सो अप्लाई गुड अमाउंट ऑफ फोम, क्योंकि आपके पास बहुत फोम रखा हुआ है, तो आप अच्छे से वेट करें, फोम अप्लाई करें। देन उसके बाद फिंगर इमल्सिफिकेशन के बाद आप इसको धीरे धीरे इस तरीके से मूव करेंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें एक अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, लिटिल वाइब्रेशन, द शील्ड माइट फीलिंग लिटिल वाइब्रेशन। तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होते हैं वो वाइब्रेटरी वेव्स होती हैं, वो क्या करता है, डीप क्लेंजिंग में मदद करता है। तो जो आपके हाथों में मैजिक है उसके साथ अगर आप ये करोगे तो इससे डबल मैजिक होगा, मीन डबल इफेक्ट आ जाएगा। सो दिस इज हाउ अपने पूरे फेस में इसको करना है। एक टिश्यू लेना है और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाओ, वाइप करते जाइए, यूज़ करते जाइए, वाइप करते जाइए। जो भी आप डिवाइस यूज़ करोगे उसको अच्छे से सैनिटाइज जरूर कीजिएगा। अगर आप इनका स्किन देखेंगे, इनफैक्ट दूर से लग रहा है जैसे काफ़ी क्लिनज हो चुका है एंड हाइड्रेट हो चुका है, राइट। तो मैंने नॉर्मल वेट कॉटन वेट वाइप्स यूज़ करे, जो आपके डिस्पोजेबल स्टार होते हैं उसको, बट वेट वाइप वो नहीं जो रेडीमेड वेट वाइप होते हैं। जनरली रेड वेट वाइप मैं अवॉइड करती हूँ फेस में, क्योंकि उसमें बहुत केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए दिस इज हाउ यू कैन सी हाउ इतना क्लीन करने के बाद भी स्टिल द क्लेंजिंग इज। ये ध्यान से देखें, हमने पूरा प्रोसेस कर दिया था पिछली बार में, तो चलो मेकअप था वो उतर गया, वो सारा क्लीन होने के बाद अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं फिर से डर्ट जो है ना वो आपको टिश्यू पेपर पे दिख रहा है। अब इस स्टेप के बाद ना अगले स्टेप में स्किन बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। में सेल्स है, डेड सेल्स है, वो धीरे धीरे इस प्रोडक्ट के साथ डिसॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसको देखोगे तो ये बहुत ट्रांसपेरेंट जेल है, इसमें कुछ भी ग्रैनुअल्स नहीं है, सो ये नॉन ग्रैनुअल एक्सफोलिएटर है, जैसे सर ने बताया। तभी इसको पीलिंग बोला जाता है। पीलिंग एक टर्मिनोलॉजी है जिसका बहुत ब्रॉड मीनिंग है। पीलिंग मतलब सिंपल है, इट इज एक्सफोलिएशन ऑफ डेड सेल, सिंपल। बट अब वो पीलिंग के लिए आप क्या यूज़ करते हो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम पीलिंग जेल यूज़ करें जो प्लांट एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारे ऐसे कंपोजिशन है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट, सूदिंग, लिफ्टिंग, टाइटनिंग के साथ माइल्ड एक्सफोलिएट करते हैं, राइट। बट जो बाकी केमिकल्स पील होते हैं वो अलग होते हैं, वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं जो यूज़ करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा डिफरेंट एसिड पील्स, वो अलग होते हैं। तो पील मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि ये पील और वो पील सब सेम है। पील इज अ टर्मिनोलॉजी जिसका मीनिंग है एक्सफोलिएशन। अब वो किस लेयर में जाके काम करता है वो डिपेंड करता है क्या प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, करेक्ट। तो इसको मैं आप बहुत लोग फिंगर से भी अप्लाई करते हैं, बहुत लोग ब्रश से। ब्रश अगर आप यूज़ करोगे तो अगेन आप सेम पतला पील ब्रश यूज़ कीजिए, क्योंकि जितना थिक ब्रश होगा उतना प्रोडक्ट आपका वेस्ट होगा। जब मैंने अप्लाई करा था ये स्टिकी था जेल, क्योंकि वो जेल फॉर्म था। जेल हम सबको पता है थोड़ा स्टिकी होता है, पर धीरे धीरे अगर आप पेनिट्रेट होने के बाद और स्किन में डिजॉल्व होने के बाद अब ये बैलेंस आउट होगा और ये वाटरी जैसा है। इसमें आपको पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, सो नो वाटर। बहुत लोग बोलते हैं अच्छा हम डिस्टिल वाटर यूज़ कर लें, मिनरल, नथिंग, नो वाटर नहीं, नो वाटर। रीज़न नहीं कि जैसे आप इसमें वाटर कॉन्टैक्ट होगा इसका जितना भी कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो वाटर के साथ है, क्योंकि वो भी एक तरह का मॉलिक्यूल से कैरी करते जो आपके प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो पानी बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मेरा हाथ बहुत ईजिली मूव हो रहा है, क्योंकि स्किन सरफेस में ऐसे लग रहा है जैसे मैंने खूब सारा मॉइस्चराइज या वाटर लगा दिया है, ठीक है। और उसके बाद आप जब आपने प्रोडक्ट लगाते हुए देखा होगा उस प्रोडक्ट में कुछ था आपको विजिबल हुआ, दैट वाज क्लियर। अगर आप देखेंगे इनके फॉरहेड में जब मैं मूव कर रही हूँ फिंगर को, इनके फॉरहेड में इस तरीके का वाइट फ्लेक्स आ चुका है, ठीक है। सो ये फ्लेक क्या है, बेसिकली जो आपकी स्किन जो शेड हो रही है, ठीक
ठीक है, जो गिरने वाली है वो स्किन आपका डिजॉल्व हो गया इस प्रोडक्ट के साथ, अब ये इसके साथ धीरे धीरे रिमूव होगा, तो जो सुपरफिशियल लेयर है वो इसमें से हट जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे स्किन ज़्यादा क्लियर और इवन दिखेगी। क्यों? क्योंकि जो सुपरफिशियल, वेरी सुपरफिशियल लेयर जिसे हम बोलते हैं, वो धीरे धीरे इसके साथ डिजॉल्व होके शेड हो जाएगा। ठीक है, जेंटल आपने इसमें मूव करना है फिंगर, इसमें बहुत रब नहीं करना। अगर आप देखोगे जब आप मूव कर रहे हो आपको फ्लेक्स नजर आ रहे हैं, कैन यू सी दिस? दिख रहा है आपको? देखिए फ्लेक्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे वाइट वाइट, मुझे फील हो रहा है, मैं देख नहीं रही हूँ बट मुझे फील हो रहा है। ठीक है, आप अगर देखोगे इसको आपको रब नहीं करना है क्योंकि आपका ये पीलिंग प्रोडक्ट है, ज़्यादा रब नहीं करना। जब आप इसको अप्लाई करेंगे इसका टाइमिंग आपको ध्यान रखना है। सेंसिटिव स्किन में कम देर के लिए लगाना है, ठीक है, ड्राई स्किन के लिए कम समय के लिए, लाइक 2-3 मिनट्स। ऑयली स्किन है आप 4-5 मिनट आप यूज़ कर सकते हो। स्किन के टाइप आपको ध्यान रखना है बिकॉज हर स्किन में सेम टाइम नहीं है जाएगा। एंड जो सेंसिटिव एरिया लाइक कॉर्नर ऑफ द नोज एंड दिस कॉर्नर ऑफ द लिप्स, यहाँ पे हो सकता है क्लाइंट को हल्का सेंसेशन शुरू में करेगा जब आप लगा रहे 2-3 मिनट के बाद, फिर उसके बाद वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मैं ये क्यों बता रही हूँ क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंस जब हम करते हैं तो उसी हिसाब से हम क्लाइंट को भी बताते हैं। मैं इनसे भी पूछ रहा आपको कुछ फील हो रहा है या नहीं हो रहा। लाइक जब मैंने लास्ट टाइम करा था, जिन पे किया था, उनको अप्लाई किया, 2 मिनट बाद उनको वार्म फील हुआ, फिर उसके बाद 2 मिनट बाद एकदम कूल सरफेस, जैसे कि आपने कुछ ठंडा उनको अप्लाई करा होगा। दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस शी हैड। और मैम से पूछते हैं कैसे एक्सपीरियंस करता है अप्लाई करने के बाद सेंसेशन, क्योंकि हमको अप्लाई के साथ साथ आपको क्लाइंट का भी फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये ओवरऑल आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली इस प्रोडक्ट से क्लाइंट को क्या फीडबैक मिल रहा है। तो सेम चीज़ आप उसको रिपीट कर सकते हो, राइट? ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल डू। बहुत जेंटल आपने मूव करना, आपको पूरे फेस में दिख रहा होगा वाइट वाइट फ्लेक्स, सो डेड स्किन से जो रिमूव हो रही है। अब हम क्या करेंगे, जो पूरे फेस में आपने 2-3 मिनट एक्सफोलिएट किया, जो कंसंट्रेटेड एरियाज है जहाँ पे पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, पैचिंगनेस ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट आपको लग रहा है, वहाँ पे आप कंसंट्रेट करके हल्का इमल्सिफिकेशन ज़्यादा करेंगे। है? तो जैसे अगर आप देखेंगे इनका यहाँ पे पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा आपका एक्सफोलिएट करेंगे। मैंने पूरा फेस कर चुकी हूँ, हल्का सा नेजल ये एरिया अगर आप देखेंगे एंड अराउंड द माउथ। ठीक है, सो जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो आपको फोकस एरिया में फोकस करना होता है, ये हम सबको पता ही वैसे तो, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग दिस, आई एम सॉरी बट आई हैव टू लाइक दिस, वेरी जेंटल। बिल्कुल प्रेशर नहीं आना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर मैं प्रेशर दूँगी तो इनको स्किन इरिटेट फील होगा और हो सकता है उनको स्क्रैचेस डेवलप हो। आपका जो ये फेशियल है, आप जब क्लाइंट से चार्ज करोगे तो क्लाइंट आपसे पूछता है कि आप कई बार देखना फेशियल देने के बाद हम लोग बोलते हैं ना 2-3 दिन में रिजल्ट आएगा। हमारा फेशियल डे 1 में रिजल्ट देगा, डे 2 में उससे ज़्यादा, डे 3 में उससे ज़्यादा, डे 4 में उससे ज़्यादा। लेकिन वहाँ 3 चीज़ का प्रोडक्ट यूज होना चाहिए होम केयर में, फोम क्लींजर, डीप क्लींजर और दूसरा सनस्क्रीन। ये कोई सा भी जो सनस्क्रीन है नियर अबाउट 8 to 10 आवर्स के लिए एकदम आपको जो पूरा टेन्योर जो सन प्रोटेक्शन का होता है वो पूरा टेन्योर रहेगा। डीप क्लेंजिंग प्रोसीजर हमारा ओवर हो चुका है, अब हम ट्रीटमेंट फेज में मूव कर रहे हैं। फॉर द ट्रीटमेंट टोनर हम प्रिपेयर कर रहे हैं स्किन को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, सो दैट जितने भी प्रोडक्ट हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और अच्छे से स्किन में इवन पेनिट्रेट हो जाए। अभी तक डीप क्लेंजिंग ओवर हो चुका है हमारा, अब हम ट्रीटमेंट फेज के लिए स्टार्ट करें। सो टोनर अच्छे से पूरे फेस में आपने लगाना है। तो काम क्या होता है, स्किन प्रिपेयर करना, पीएच सबसे इम्पॉर्टेंट है, पीएच को बैलेंस करना, बिकॉज हमारे स्किन का पीएच जो होता है वो जनरली 5.5 सबका नहीं होता, बट हमारा जो एज एक्सपर्ट हम चाहते हैं कि हर किसी स्किन को 5.5 के क्लोज पीएच लेके आए। सो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं जो भी हम यूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट पीएच बैलेंस करने में मदद करता है। एंड टोनर इज़ अ स्पेशल प्रोडक्ट जो मेनली वो आपके वाटर, ऑयल एंड पीएच को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, प्लस स्किन फर्दर प्रिपेयर करेगा फॉर अ नेक्स्ट ट्रीटमेंट। अब अगला जो प्रोडक्ट है हमारा ना, ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इस प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो मैं आपको बता रहा था ना, एज को रिवर्स करने का काम वो ये प्रोडक्ट करता है। और यूज में जितना प्रोडक्ट यूज होना चाहिए वो इसके अंदर आ गया। अब इससे ज्यादा 1 यूज में प्रोडक्ट वेस्ट जाएगा, बस इसको आप यूज करें प्लीज, और इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे स्किन के ऊपर, इसको सीधा स्किन के ऊपर अप्लाई करें।
समझिएगा, जब आपके सामने ऐसा प्रोडक्ट है ना, आपको पता है एक चीज और मैं बताऊं इस प्रोडक्ट के बारे में। इस प्रोडक्ट को कोरिया का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड किंग सीजन अवार्ड मिला हुआ है। और किंग सीजन अवार्ड क्या है? किंग सीजन अवार्ड वो अवार्ड है जिसमें 2 लाख से ज्यादा कंपनी, जिसमें सैमसंग, किया टाइप की कंपनी भी रन कर रही थी, और उसको पछाड़ के इस प्रोडक्ट ने जीता हुआ है। इस सिंगल प्रोडक्ट को 4 अवार्ड मिला हुआ है। पहला किंग सीजन अवार्ड, 3 और अवार्ड मिला हुआ है। तो आप सोचो, आपके हाथ में ऐसा प्रोडक्ट है, एज अ ब्यूटी पार्लर, एज अ ब्यूटिशियन, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, आपके हाथ में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आ गया ना कि आप कमाल कर सकते हो। अगर क्लाइंट को रिजल्ट दे दिया, जैसे मेरे बहुत सारे पार्लर ओनर क्या बोलते हैं, मैं पर सीटिंग का चार्ज नहीं लेती हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने का चार्ज लेती हूँ। जैसे 20,000 ले लिया, 4 सीटिंग दे दिया, तो आदमी को लगता है अच्छा मेरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 4 सीटिंग लगे, 5 सीटिंग लगे, 6 लगे, 200 रुपए का एक सीटिंग है। 6 भी लगा तो कितना लगा? 1200 रुपया। 10% डिस्काउंट भी दे दिया तो भी 18,000 आपके पास आया ना। तो अगर रिजल्ट आएगा क्लाइंट को, तो हम फिर से क्यों जाएं? सीरम का मेन काम क्या है? ये ना इंक्रीज करता है इलास्टिसिटी को। और इलास्टिसिटी स्किन का इंक्रीज करने के लिए क्या कंडीशन है? इलास्टिसिटी इंक्रीज करने का सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है हाइड्रेशन इंक्रीज किया जाए। आप सीरम के ऊपर अल्ट्रासोनिक यूज कर सकते हो, क्योंकि सीरम के ऊपर अगर आप अल्ट्रासोनिक करेंगे तो ये और डीप पेनिट्रेट करने में मदद करेगा। अल्ट्रासोनिक एक ऐसी मशीन होती है जो हम सबके पास होती है, करेक्ट, चाहे आपके पास हाइड्रा मशीन हो या नहीं हो, क्योंकि सेपरेट अल्ट्रासोनिक भी यूज़ होता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ कैसे करना होता है? सीरम लगाने के बाद इसको धीरे धीरे आप रोटेट करो और ग्लाइडिंग मूवमेंट, चाहे रोटेशन मूवमेंट में करो या ग्लाइडिंग मूवमेंट में करो, बट बहुत जेंटल आपको यूज़ करना है, आंखों के पास मत कीजिएगा। एंड जहाँ भी बोनी एरिया है, अगर बहुत ज़्यादा बोनी क्लाइंट है उस पर आप अल्ट्रासोनिक नहीं कर सकते हो, एंड बोनी एरियाज में आपका टाइम रिड्यूस होगा, तो 2 से 3 मिनट आप कर सकते हो ईजिली। बट डिपेंड, अगर आपको लग रहा है स्किन में कहीं पे कोई एरियाज है जहाँ पे एक्ने है, उसको अवॉइड कीजिएगा। बोनी पार्ट एंड आइज के पास मत जाएगा प्लीज़, ठीक है। So I'll just show you my only and rotation आपका कैसे होगा? बहुत जेंटल। 1 ये वाला पोर्शन, देन आपका 2nd, देन 3rd, 3 आपकी लाइन में आपका पूरा चीक एरिया कवर होगा। आपका ये जो कैविटी है, इस बोन के ऊपर मत इसको यूज़ कीजिएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर अंडर आई, दिस वन, ठीक है। एंड फॉरहेड में आपका लाइक दिस एंड रोटेशन। सो इसको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप रोटेट करके कर सकते हो या आप इसको ग्लाइड करके कर सकते हो। एंड मूवमेंट हमेशा आपका मिड से शुरू होता है और टुवर्ड्स आउट, क्योंकि हमारे जो जितने भी ड्रेनेज पॉइंट्स होते हैं वो आपके पेरिफेरल एरियाज में होते हैं, तो जनरली हमारी सारी थ्योरी एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो अल्ट्रासोनिक में हम ड्रेनेज का भी ध्यान रखते हैं। हम ड्रेनेज नहीं कर रहे, बट हमें ड्रेनेज एरिया और नोड्स पता होने चाहिए यहाँ पे, इसीलिए हम शुरू करते हैं और एंड यहाँ पे करते हैं, राइट। नेक में आपको यहाँ पे नहीं करना है, जो आपका जो फूड पाइप एरिया है, डोंट डू इट। साइड्स में आप कर सकते हो, वेदर आप इसको अपवर्ड में कर सकते हो या साइडवर्ड में कर सकते हो। सो अभी आई एम अप्लाइंग लोशन। लोशन इज़ वेरी लाइट इमल्शन प्रोडक्ट। अगर आपने देखो बहुत लाइट इमल्शन प्रोडक्ट है, पानी में लीजिएगा, जितना इस प्रोडक्ट के साथ आप कर सकते हैं। वैसे जनरली ट्रीटमेंट में मसाज ऐसा नहीं होती है, बट क्योंकि मैं लोशन लगा रही हूँ तो हल्का मैं आपको मसाज करके थोड़ा सा मैं कर रही हूँ, क्योंकि आई हैव अ स्कोप टू डू हियर, तो मैं वो कर रही हूँ सो दैट मेरा क्लाइंट भी खुश हो जाए, इतनी देर से वो मेरे लिए बैठे हुए हैं, एंड प्लस उनकी स्किन में वो और अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो बहुत जेंटल मसाज यहाँ पे, क्योंकि हमने ये जो ट्रीटमेंट करना है, कोरियन ट्रीटमेंट का मतलब बहुत रबिंग मसाज और बहुत केमिकल्स यूज़ नहीं होते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये जितने भी प्रोडक्ट है दोज आर ऑल प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा अगर आप क्लाइंट को यूज़ करोगे तो कोई इश्यूज ऐसे नहीं आएंगे कि रेड हो गया, स्किन एलर्जी आ जाता है या इन्फ्लेमेशन होती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मसाज आपने इसमें बहुत जेंटल मसाज करनी है। जो आई एम अप्लाइंग आई क्रीम, आई नरिशिंग क्रीम अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत कम अमाउंट लेना है और आप इसको फिंगर से अप्लाई करना है। जिन आई के एरिया में आपको ये ठीक है, क्योंकि ये फिंगर में सबसे कम प्रेशर होता है और आईज एरिया बहुत डेलिकेट होता है, सो उससे आप इसको अप्लाई करेंगे। और मैंने बताया इस फिंगर से आपको अप्लाई करना है, इसमें प्रेशर कम होता है। दूसरा, अगर स्किन में कहीं भी ना
स्किन में कहीं भी अगर कहीं भी रैशेस दिखे या कहीं लाइंस, फाइन लाइंस दिखे, वहां भी अप्लाई कर लीजिए इसको, रिजल्ट आएगा। अगर आप देख रहे हैं नेजो लेवल फोल्ड एरिया एंड लिप कॉर्नर्स में अप्लाई कर रही हो और हल्का सा मैं यहाँ पे, क्योंकि चीज़ यहाँ पे ना लाइन्स ओवर है, तो आप ये लगा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आईज के साथ साथ आप जहाँ पे भी आपको फोल्ड्स और लाइन्स नज़र आ रहे हैं, आप वहाँ पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो। नॉट ऑन फुल फेस बट फोकस्ड एरिया। अगेन यूज कर रहे हैं पील ऑफ मास्क। हमने जो भी ट्रीटमेंट दिया ना, उन सब ट्रीटमेंट के बाद जो हमारा स्किन का जितना मैक्सिमम अपलिफ्टमेंट हो सकता है वो करेंगे। पील ऑफ मास्क में ध्यान क्या रखना है, पील ऑफ मास्क में ना, पील ऑफ मास्क जब ड्राई हो जाए तब आप रिमूव कीजिएगा। इसका कुछ क्वालिटी सीधा मैम बताना चाहेंगे? पील ऑफ मास्क जनरली आप जब यूज़ करते हो तो आपने देखा होगा वो बहुत स्ट्रेची और हेयर पुल करता है और स्किन पुल करता है, करेक्ट? बट इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट मेक श्योर कि वो 100% ड्राई हो। अगर आपने 100% ड्राई नहीं होने दिया और वो वेट है तो वो स्टिक होगा और वो स्किन पुल करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इसमें जो आप जब इसे अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन में हाइड्रेशन रिलीज होनी शुरू हो जाएगी एंड टाइटनिंग एंड टोनिंग, क्योंकि वो एकदम टाइट लिफ्ट करेगा। तो इसमें टाइटनिंग, टोनिंग, लिफ्टिंग प्लस ब्राइटनिंग इफेक्ट आएगा। पर आपको बहुत पतली या बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी, एक इवन एक लेयर लगानी जिससे आपका स्किन कवर हो जाए एंड थोड़ा सा साइड्स में एजेस ध्यान रखिएगा थोड़ा ठीक हो ताकि वो रिमूव ईजी हो जाए। वेट फॉर 100% ड्राई, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, पेशेंस। बिल्कुल सूख चुका है, अब हम यहाँ पे ना रिमूव करेंगे। अब हम आते हैं मास्क में। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा सेट हो चुका है, पूरा स्किन बिल्कुल टाइट हो चुकी है, स्किन स्ट्रेची फील हो रहा होगा उनको, राइट? तो आपने मास्क जब हटाना, सबसे पहले आप एजिस से रिमूव कीजिए। आपने देखा मैंने यहाँ से थोड़ा थोड़ा रिमूव करा, बहुत जेंटल। कैसे रिमूव होगा? आप अगर स्किन को पुल करोगे तो से वहाँ से धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएगा, तो उससे इजीली रिमूव हो जाएगा, करेक्ट? और ये पूरा आपका लेयर के साथ वो पील ऑफ हो जाएगा, इसीलिए इसको पील ऑफ मास्क बोला जाता है। जनरली पील ऑफ मास्क बहुत स्ट्रेची और स्टिकी होता है, ये वैसा मास्क नहीं है। आप जब रिमूव, अभी आप देखोगे ना, ये शीट की तरह निकलेगा बिना स्किन को इरिटेट करे। एंड स्किन, अगर मैं मैम से पूछूंगी तो आई एम श्योर शी विल नॉट से कि मुझे बहुत ड्राई फील हो रहा और स्ट्रेची लग रहा है। आई एम श्योर शी विल फील कंफर्टेबल इवन इसके बाद भी। जनरली शीटा मास्क आप जितने भी आप देखोगे इस तरीके के मास्क, वो बहुत ड्राइंग इफेक्ट देता है। तो ये मास्क आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी स्किन टाइप हो। यस, अगर किसी के बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने हैं तो अवॉइड कीजिएगा जब तक उनके एक्ने थोड़े से सप्रेस नहीं हो जाते, करेक्ट? आई जस्ट शो यू। पूरा शीट की तरह धीरे धीरे धीरे, इसको आप बहुत धीरे यूज़ करना। स्पेशली जैसे मेरा क्लाइंट है वो थोड़ा उनका फेशियल हेयरिंग है यहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हेयर पुल ना हो। तो उस केस में आपको स्किन को होल्ड करके स्ट्रेच करना है, फिर वहाँ से रिमूव करना है। स्किन को आप जितना डेलिकेटली हैंडल करोगे ना उतना बेटर रहेगा, बिकॉज स्किन इज़ योर बेबी, यू नो। कैसे बेबी को हम हैंडल करते हैं? लाइक दिस, धीरे धीरे धीरे। आप देख रहे हैं इस तरीके से ये पूरा शीट निकलेगा। कहीं पे भी आपको लग रहा है स्किन कूल हो रही है, आप वहाँ पे होल्ड कर लो। हेयर है वहाँ पे आप स्किन को सपोर्ट करके सी दिस। अगर ये वेट होगा तो शीट नहीं बनेगा, इसलिए इसको 100% ड्राई करना ज़रूरी है। सो आई एम जस्ट गिविंग अ सपोर्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे देखना हल्का वेट है तो यहाँ पे पैच रह गया क्योंकि ये सूखा नहीं था। एसी में जनरली थोड़ा डिफिकल्ट होता है ड्राई। अभी जितना रेसिड्यू है उसको क्लीन करेंगे। अब हमारा नरिशमेंट पार्ट, हाइड्रेशन पार्ट रहता है जो हमें अभी और करना है। इसके बाद ये अगर आप पूरा एब्सोल्यूट किट का, दिस वन इज़ अ लास्ट, इसके बाद हम सनस्क्रीन लगाएंगे और न्यूट्रिशन क्रीम। बट हम यहाँ पे हाइड्रेशन मास्क भी लगाएंगे क्योंकि मैम को उसकी नीड है। मैं हाइड्रेशन
मास्क लगाऊंगी। ये मास्क जो है इसमें शीट मास्क, सबको पता है शीट मास्क आज बहुत कॉमन है। इसमें सीरम्स होते हैं जो स्किन में एक्टिवेट होके काम करते हैं इस शीट मास्क में। तो शीट इज़ अ मीडियम टू कैरी ऑल द सीरम, ठीक है। तो हम जो इसमें शीट मास्क यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग ब्राइटनिंग वन, जिसमें वो सारे एक्टिव्स होंगे जो स्किन को ब्राइटनिंग में मदद करेगा। ओके, आई जस्ट क्लीन इट एंड आई अप्लाई इट। कैन यू सी योर फेस? अभी मैंने वाइप नहीं करा, आप उनका फेस दिख रहा है आपको? कैसा क्या डिफरेंस लग रहा है इनके फेस में आपको? साइनी दिखा। और अगर टच करोगे ना तो बेबी ये जो शीट मास्क है जनरली हम इसको 15 to 20 मिनट्स रखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि स्टिल इसका सीरम है अभी और स्कोप है तो आप और देर रख सकते हो, बट 15 मिनट इज मिनिमम 15 मिनट्स, क्योंकि इसका सीरम पूरा स्किन में एब्जॉर्ब होना चाहिए। इसको कूल हैमर बोलते हैं। बेसिकली कूल हैमर मतलब वो हैमरिंग नहीं करनी है हमने, इसको बहुत जेंटल यूज़ करना है। इसको यूज़ करने से पहले आप थोड़ी देर ऑन करके रखेंगे तो इसका टेम्परेचर एकदम ठंडा होना शुरू हो जाएगा, फिर आप इसे यूज़ करेंगे। इमीडिएट ऑन करके यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें इसमें जो मेन इसका जो कूलिंग टेम्परेचर है वो चाहिए होगा। इसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होगी, जस्ट स्विच ऑन और उसको आप 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट कितनी देर देना आप उस हिसाब से आप दे सकते हैं। राउंड रोटेशन मूवमेंट अगर आपका हो पा रहा है तो, अदरवाइज आप इसको ग्लाइडिंग वे में आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रेशर, इसमें प्रेशर नहीं होगा, जस्ट एक फॉर्मनेस की आपका ग्लाइड करें, नो प्रेशर। ग्लाइडिंग मूवमेंट, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट है। अगर आपको लग रहा है कि आप इजीली आप रोटेट कर सकते हो, आप कर सकते हो। इट इज ठीक है, बहुत धीरे धीरे। एंड जो भी आपका राउंड रोटेशन होगा उसका हमेशा डायरेक्शन अप होना चाहिए। Sita ma'am. First of all, I would like to thank to Sita ma'am. She is a very knowledgeable girl. मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा सिर्फ सुंदरता में ही अच्छी है, पर इनका seriously I'm telling you. And इनका birthday है, उसके लिए heartiest congratulations to you very much. And it's a wonderful session. Friends, मुझे लगता था कि दूसरे पार्लर्स में जाके मैं हमेशा जब भी पार्लर्स में जाती थी और अपना फेशियल करवाती थी ना, मुझे हमेशा इचिंग, समटाइम्स इन्फ्लेमेशन, बर्निंग सेंसेशन होता था, हमेशा होता था। और मैं हमेशा उनको बोलती थी यार कुछ दर्द हो रहा है, कुछ ईचिंग हो रहा है, कि क्या हो रहा है। तो वो लोग मुझे लगता था जब पागल बनाते थे, मुझे बोलते थे अरे ये तो डी प्रोडक्ट, मतलब उनकी जो लड़कियाँ थी मुझे बताती थी डी प्रोडक्ट लगा देती थी, वो कर दिया। तो पैसे तो हम पूरे देकर आते थे, पर मुझे कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था, आज तक नहीं हुआ था। बट टुडे आई शुड से दिस इज माई बेस्ट फेशियल आई एवर हैड। और कोई सेंसेशन नहीं था, कोई बर्निंग नहीं, कोई ईचिंग नहीं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही हुई कि इसके जो फ्लेवर्स है ना, ऑसम, अप टू द मार्क, बहुत
अच्छे हैं, बहुत अच्छे, और मुझे पता ही नहीं चला फेशियल कब हो गया कब नहीं हुआ, बिकॉज इतना अच्छा इट आई शुड से आई मीन माई स्किन इज फील हाइड्रेटेड एंड रिफ्रेश आई शुड से। बहुत अच्छा था एंड थैंक्स टू हमारी सीता मैम, इनका हाथ बहुत अच्छा है, बहुत ही लाइट था, मुझे पता नहीं चला, नींद आने लगी मुझे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स। इस कमरे में कौन बैठा है जिसको पेंशन मिलेगा? नहीं है, ये सोचिए। और इनमें से कौन है ऐसा जो एक चीज समझिएगा, हमारे लाइफ में जवानी आके चली जाती है, बुढ़ापा आके ले जाती है। जवानी आके चली जाती है, बुढ़ापा आके ले जाती है। अगर आपने बुढ़ापे की तैयारी नहीं की ना, तो अभी जो अगला जनरेशन है ना, वो फिर बहुत कोई नहीं पूछेगा। एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली 100%। और रेवेन्यू आएगा ना, तो देखो ना, मैं देखता हूँ ना, एक दो बुढ़े डांस करते, फिर हम लोग इधर डांस करेंगे ना आके। अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होते हैं और जैसे मैं बता रहा हूँ या हमारी टीम जैसे बताएगी वैसा आप अगर फॉलो करेंगे ना, तो आप क्लाइंट को संभाल नहीं पाएंगे। मैं अगर बताऊं, यही हम लोगों ने ना पिछली बार जो सेशन किया था ना, 200 लोग पहुंच गए थे। पूछिए, मैम आई थी शायद लास्ट टाइम, मतलब लगभग कितना 60 का एमबीजी दिया था, 60 लोगों का एमबीजी दिया था, और लोग आए थे 190। मतलब वो खुद भी बोल रहे थे कि आप सोचो कि हमने हैंडल कैसे किया था। 30 वाले दिन। हाँ, और वो भी 30 वाले दिन। एक्चुअली ये क्यों ऐसा भीड़ आया, उसका रीजन समझते हैं, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का अगर आपने यूज नहीं किया, आपके पड़ोस में लोगों को नहीं पता। आजकल ना लोग पैम्पलेट बांटने का सिस्टम देखते हैं ना, तो वो टोटल वेस्ट ऑफ मनी, कोई पैम्पलेट नहीं देखता। अब लोग इंस्टा देखते हैं, इंस्टा पे रील स्क्रॉल करते हैं और वहीं से क्लिक करेंगे। तो मैं ना, हमारी पूरी टीम आपको इंस्टा के थ्रू क्लाइंट, पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम आपको प्रोडक्ट का नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि अगर प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा, आपके पास इंस्टा से क्लाइंट आ गया, आप कैसे हैंडल करोगे, वो चला जाएगा। तो हमने आपको क्या किया, पहले नॉलेज दे दिया। अब इंस्टा के थ्रू ना मैं आपको क्लाइंट भी ला के दूंगा। दूसरा प्रोडक्ट आपके पास ऐसा है कि आप खुद सोचो, मैंने पर फेशियल का बताया, अब मैं सिर्फ 2855 का है, 2855 डिवाइडेड बाय 25 करें। कोई अगर कैलकुलेटर यूज करे, साहिद भाई कैलकुलेटर यूज करके बताना। 125 रुपए 125 17,300 डिवाइडेड बाय 200, चलिए 990 लगाते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे 215 रुपए। ये एक फेशियल का कॉस्ट जाता है आपको। मैं बोलता हूं ये इन्वेस्ट करके अगर आपको एक फेशियल में 4,000 रुपया मिल रहा है, क्या बुरा है? कितने लोग इसमें से मेकअप आर्टिस्ट हैं? वेरी गुड। मेकअप का एक ब्रांड है डेलिका, नाम सुना है अभी आपने? वो आ रहा है बहुत जल्दी, विद इन अ ईयर कंपनी लॉन्च कर रही है। डेलिका ब्रांड में की खासियत क्या है? ये ब्रांड क्वालिटी वाइज एक नंबर, और जैसे मैं कॉस्ट को दिखा रहा था ना, ये इसके वाइज हैरान कर देगा आपको। का सीजन आता है अक्टूबर टू मार्च, ये आप लोगों का सीजन है। इसी सीजन में एक एब्सोल्यूट से आप 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो इसमें ना देरी मत कीजिएगा प्रोडक्ट को यूज करने में, क्योंकि रीजन क्या है, आप कुछ भी कर ले, लोग आपके पास आएंगे। आप किसी भी क्लाइंट से पूछेगा, दो काम कीजिए, क्लाइंट से ना एक सवाल पूछिए, फेशियल जो है ना इंडियन प्रोडक्ट से करोगे कोरियन से? उसको पूछिए, बोलेगी कोरियन से। तो जो भी आप चार्ज लेते हैं, मुझे नहीं पता आपका क्या चार्ज है, जो भी आप चार्ज लेते हैं ना कोरियन प्रोडक्ट से, आप बोलिए कि 1000 रुपया ज्यादा लूंगी, एक्स्ट्रा बोल दीजिए, देगा क्लाइंट। और बोलिएगा दो चीज, 1000 रुपये एक्स्ट्रा लूंगी, और आप फेशियल करके देख लो, अगर फेशियल में सेटिस्फाइड नहीं होना तो जो इंडियन प्रोडक्ट का चार्ज दे रहे हो वही देके चले जाना। कह सकते हैं ना, उससे आपका और एक और आपको फायदा मिलेगा। जब आप हमारे साथ एसोसिएट होंगे ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम या चैलेंज आएगा ना, उसके लिए भी हम आपके साथ हैं। क्लियर है?